मैम, उनकी वाइफ है, एटलीस्ट अंदर जाने दीजिए, हम अंदर वेट करेंगे उनका। और उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स नहीं है दरवाज़ा खोलने का। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाहर ही इंतज़ार करती हूँ। तो हमारी मदर भी हमारे साथ थी, तो कुछ वक्त तो हमने इंतज़ार किया, हम खड़े थे। फिर वो खड़ी नहीं हो सकती हैं, तो हमने चेयर के लिए बोला, पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद चेयर भी नहीं दिया। शाम तक बैठे रहे हम लोग, और ठंड हो गई थी काफ़ी, और अंदर से तो कुछ प्रोवाइड किया नहीं। उल्टा जब हमने चाहा कि बहुत ठंड है और हम वेट कर रहे हैं, तो अपने जैकेट या कुछ वो ले लें, तो वो तक लेने नहीं दिया गया हम लोगों को बाहर। आपके ही घर में आपको नहीं जाने दिया। जब आपने पूछा कि डीएम साहब कहाँ हैं, क्या जवाब मिला? जी, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते। अब पहले की बात करते हैं। 11 मार्च 2015, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी शादी हुई थी पटना के पाटलिपुत्र ग्राउंड से। काफ़ी धूमधाम से हुई थी। आपके पिताजी भी एक बड़े व्यवसायी हैं। तो किस तरह से शादी हुई, क्या कुछ लेन देन हुआ? क्योंकि आपने फिर बाद में डाउरी रिलेटेड भी एक केस किया उस तलाक अर्जी के बाद। जी, बहुत अच्छे से शादी हुई थी, काफ़ी कुछ लेन देन था उसमें। जो एक आम तौर पे एक आय से शादी हो रही है, तो अंडरस्टूड है कि क्या मतलब लेन देन, ज्वेलरी। फ्लैट, एक घर का भी जिक्र है। जी, एक घर भी दिया गया था बोरिंग रोड में। उसके बाद फिर ऐसी क्या चीज़ें होने लगीं कि बात तलाक तक पहुंच गई? ये उनका कहना है कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ। मैंने कभी उनको संबंध बनाने नहीं दिया। मैं मॉडर्न हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, हाई-फाई हूँ, महँगा पर्स ले 3 लाख का पर्स लेके घूमना चाहती हूँ। तो ऐसी बात नहीं, हमें पता था हमारी शादी आईएएस से हो रही है, तो हमारे पास वो तलाक की अर्जी है जो डीएम धर्मेंद्र कुमार ने फाइल की है। मैंने पढ़ा है इसको। इसमें एक जिक्र इस बात का था कि गुची जो पर्स का आपने जिक्र किया कि आप 3 लाख के पर्स का डिमांड कर रही थी। जी नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। आज तक हमने अपने पिताजी से जब इतना महँगा नहीं माँगा और नहीं यूज़ करते हैं, तो अपने पति से तो बिल्कुल भी नहीं, जो मतलब मुझे पता है एक आईएएस हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ़िशियल हैं, कभी भी नहीं माँगा। आप हाई फाई हैं, मॉडर्न हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहती थी? जी, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए शादी किए थे। आज भी रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते थे। और मतलब कि अगर शादी की है, विदा कर दिया गया है हमें, तो पति का घर ही मेरा है ना। और तभी तो कल भी हम, क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं है, तो हमें बात करनी थी, इसीलिए तो हम बात करने उनसे गए थे कल। आप जब बात करने की कोशिश करती है तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं होता है। जी नहीं, वो आखिरी बार भी हम कल इसलिए थक हार के चले गए कि बात करने की कोशिश करने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जब कोई उपाय बचा ही नहीं है वहाँ जाने के सिवाय। अब बीच में एक वो दौर था जब बगहा में उनकी पोस्टिंग थी एज अ एसडीएम या एसडीओ। तब तब कुछ प्रॉब्लम्स के बाद सुलह हुई थी, आप उनके साथ रहने गई थी। और वहाँ पर उन्होंने आप पर आरोप लगाए कि जो इस पेटिशन में मेंशन्ड है कि आप सुबह लेट से उठती थी, उनका फ़ोन नहीं रिसीव करती थी, आपका फ़ोन व्यस्त मिलता था बार बार, जिस कारण से जो एक अच्छा समीकरण वो नहीं बन पा रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, पति के ऑफिस का जाने का टाइम है, तो बिल्कुल समय पे उठते थे। उनके हमेशा जो भी उन जैसे वो चाहते थे वैसा रहने को तैयार थे, रह रहे थे, रहने को तैयार हैं। तो ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। उल्टा वो मुझे कई बारी समझाते थे कि जंगल है, गांव है, तुम कभी रही नहीं हो, कैसे रहोगी, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तो ये मेरी नहीं, वो कहते थे मुझे। आप आज भी उनके साथ रहना जी चाहती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कल इंतज़ार करते-करते हम इसलिए वापस आ गए, क्योंकि हमें ये भरोसा दिलाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा उनके ही, कि वो ज़रूर उनको मनाएँगे कि वो मुझसे बात करें। और अपना रिस्टोर करना चाहती हूँ रिलेशनशिप, इसलिए आज मैं वापस आई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अपने हस्बैंड से बात कर पाऊँ। इस बीच एक ये बात भी ज़िक्र की गई है कि आप दिल्ली में रहती थी, उनके साथ नहीं रहती थी, या बार-बार दिल्ली जाने की ज़िक्र किया करती थी। जी नहीं, जब हमारी शादी हुई थी तो दिल्ली में हमारी पढ़ाई चल रही थी, और इस बात का पता उनको शादी के पहले भी था। और जब दिल्ली गई हूँ तो उन्होंने मुझे खुद भेजा है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था।
और जब वो वापस उनकी पोस्टिंग बगहा में हुई है तो मैं बिल्कुल उनके घर परिवार के साथ रहने वापस उनके घर परिवार के साथ आके रही हूँ। आप अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए सास ससुर के पास भी जाती होंगी, उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, वो सपोर्ट करते तो थे पहले, वो समझते थे शायद मेरी प्रॉब्लम को, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, वो रिस्पॉन्स आज उनका कोई नहीं है। काफ़ी, लेकिन उन्होंने पहले मुझे उनसे एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है, पर अब कोई सपोर्ट नहीं है मेरे को। काफ़ी वक्त आप दोनों ने साथ भी बिताया होगा, वो वक्त कैसा रहा? मतलब आपको तभी से दिक्कतें आने लगी क्या? नहीं, शुरू पहले इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं धीरे-धीरे क्या हो गया, और अब ये 6-8 महीने में जब से ये डीएम बन गए वहाँ, मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब रिजिडनेस, मतलब कि दिखा देंगे, बता देंगे, समझा देंगे वाला एटीट्यूड हो गया है उनका। काम की व्यस्तता के वजह से दूरियां बनी या फिर उससे पहले से ही बातें जी खराब नहीं, हुई? ऐसा हम अ, एक मैच्योर्ड हैं हम लोग काफ़ी, कि काम तो होगा ही, वो एक बड़े जिला अधिकारी हैं, तो काम की वजह से हमें एज़ सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो उसकी वजह से एज़ सच कोई दूरियाँ। तो जिन पर जिम्मेदारी है दूसरों के साथ इंसाफ करने की, उनके खुद के घर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मार्च 15 का दिन था जिस दिन उन्होंने यह डाइवोर्स पिटिशन फाइल किया, 3 साल के बाद शादी के। 17 7 मार्च। और उसके बाद 29 को आपने फिर वो डाउरी वाला पिटिशन फाइल किया। उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है डाउरी वाले चीज़ में? क्या सच में आपको प्रताड़ित किया जा रहा था वहाँ पे? जी, बिल्कुल। और प्रताड़ित, मतलब इतने धूमधाम से शादी हुई, इतनी लेन-देन हुई, और उसके बाद मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स, मतलब उल्टा हमें ही तुम कैसे रहोगी, तुम नहीं रह पाओगी, हमारी पोस्टिंग ऐसी जगहों में ही होएगी। तो तो आपको क्या कारण लगा, क्यों डीएम साहब आपको आपसे दूर रहना चाह रहे थे या आपको दूर रखना चाह रहे थे? वो डीएम साहब ही जानते हैं, अभी तक तो मुझे एज़ सच वैलिड रीज़न तो हमें भी समझ नहीं आया, और यही एक वजह है कि हम अभी भी रिस्टोर करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप। कल भी इसीलिए हम गए, और उनसे काफ़ी बार हमने माफ़ी भी मांगी है। कुछ गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ी मांगी है, मे बी इमेच्योरिटी हमसे हुई होंगी, या हमसे नहीं भी हुई हैं, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत कुछ नोक झोंक होता है, तो काफ़ी बार माफ़ी मांगी है, काफ़ी बार जैसे वो रखना चाहते हैं हमने बोला है, जिस सिचुएशन में रहना रखना चाहते हैं, जिस रूप में रखना चाहते हैं, हम सब में रहने के लिए तैयार हैं, बट शादी के बाद जिस तरह से एक वैवाहिक जीवन होता है, एक पति पत्नी के बीच में जिस तरह का रिश्ता होता है, क्या वो इस्टेब्लिश हो पाया था? बिल्कुल बिल्कुल स्टैब्लिश हुआ। महिला आयोग में भी गई थी आप, जब आपको आप हेल्पलेस महसूस कर रही थी, तो महिला आयोग का भी रुख किया, वहाँ क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई? महिला आयोग में भी हमने पिटिशन डाला था, तो पहले 3 काउंसलिंग में वो अपीयर नहीं हुए। अच्छा। फिर सुषमा साहू जी ने उनको आखिरी जब वार्निंग दी थी, तब वो आखिरी काउंसलिंग में अपीयर हुए थे, जिसमें भी वही यही सेम उनका कहना था, ये रहना नहीं चाहती है, ये एडजस्टेबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स का रिगार्ड नहीं करती है। तो हमने कहा कि अगर उनको ऐसी बात है, लगता है कि अगर हम उनको कहीं हर्ट किए, उनके सेंटिमेंट्स को पहले, तो माफ़ी ही मांग सकता है इंसान अगर गलती करेगा, पर और गलती नहीं भी की तो भी माफ़ी मांगी है, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं। पर तो अब आपकी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ये रिश्ता रिस्टोर हो और आप उनके साथ रहें। आप माफ़ी भी मांग रही हैं, जो भी जी। प्रयास आप कर सकती थी वो कर रही हैं। बावजूद उसके अब कल जिस तरह का व्यवहार हुआ, आपको कहीं न कहीं झांसे में रखा गया और वापस पटना भेजा गया, वो क्या मामला हुआ कल? मुझे भरोसा दिलाया गया है कि मुझे बिठाया जाएगा, हमें बात करवाया जाएगा। अब देखिए। तो आप अभी भी प्रयास कर रही हैं उनसे जी, बात करने की, बिल्कुल, धर्मेंद्र कुमार बिल्कुल, से? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड हैं, हम करती रहूँगी प्रयास। मतलब आप पूरी तरह से, आपका यही कहना है कि आप उनके साथ वापस रहना चाहती जी, हैं, जो भी परेशानियाँ हुई जी, उसको भूलकर उसे जी, ठीक करके। जी, जी। उन तक कोई मैसेज अगर आप पहुंचाना चाहें, क्योंकि शायद वो इस एपिसोड को ज़रूर देखें। बस यही कि अगर फिर से वही बात कि अगर गुस्सा छोड़ देना चाहिए, कोई कोई ऐसी वैलिड रीज़न नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जैसे चाहते हैं हम रहने को तैयार हैं, जिस रूप में रखना चाहते हैं हम रहने को तैयार हैं। तो
रिश्ता निभाना चाहिए। महिला आयोग के सामने भी आपने ये सब बातें रखी, जी जी जी। और फिर फाइनली फिर महिला आयोग का वो रिजल्ट निकल कर क्या आया उसमें? कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि हम किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रहेंगे। पिटिशन को वापस लेने को वो तैयार नहीं है, और जी जो तलाक की अर्जी उन्होंने दी है वो इस पर कायम रहना चाहते हैं। जी आगे कोर्ट में सुनवाई होनी है इसको लेकर, जी। हाँ होगी। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि किसके पक्ष में यह बातें आगे बढ़े। डेफिनेटली, बट कोर्ट का फैसला, क्योंकि मतलब मैं रहना चाहती हूँ, तो कोर्ट का फैसला तो फिर पता नहीं कब आएंगे। कोई मैसेज जो आप डीएम साहब को देना चाहें, क्योंकि शायद वो ये वीडियो ज़रूर देखें? नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी डिफरेंसेस है वो प्लीज़ सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज़ सॉर्ट आउट करिए। और ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, प्लीज़ एक बार मिलिए, बात करिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सबको एक चांस मिलना चाहिए टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि समझिए। तो हमारे साथ वत्सला सिंह हैं, साफ साफ कह रही हैं कि रहना चाहती हैं, जो गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी मांग रही हैं। बातें महिला आयोग तक भी गईं। डाइवोर्स पिटिशन के बाद हालांकि एक रिस्पॉन्ड किया गया था जो कि डाउरी मामले से जुड़ा हुआ था, 498 का जो केस दर्ज हुआ था। लेकिन कल पूरे दिन डीएम आवास के बाहर वत्सला सिंह इंतज़ार करती रहीं, संपर्क नहीं हो पाया, इन्हें अंदर जाने तक नहीं दिया गया। वहाँ ज़मीन पर अपनी माँ के साथ बैठी रहीं। तो सवाल यही है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे ज़िले को इंसाफ देने की, उनके घर में खुद इंसाफ नहीं मिल पाए तो सवाल गंभीर है। बहरहाल वत्सला सिंह का पक्ष हमने आपके सामने रखा। हम डीएम से भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष क्या है। सोशल नोट पर तो हम यही चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं और आगे एक अच्छे नोट पर चीज़ें ठीक हों, मगर फैसला तो कोर्ट में है, क्योंकि डीएम साहब ने तलाक अर्जी दायर कर दी है। मैं अक्षय आनंद हूँ, मेरे साथ प्रशांत है। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।